स्टूडेंट, आज हम वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट का ओवरव्यू पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्लेटो और एरिस्टोटल से लेकर सिडनी और रोमांटिक थिंकर्स तक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस लेक्चर के बाद आपको पूरा टॉपिक क्लियरली समझ आ जाएगा। क्रिटिकल एंटिक्विटी एंड क्लासिकल हीरोज। क्रिटिकल एंटिक्विटी रेफर टू द अर्लियर ग्रीक एंड रोमन पीरियड व्हेन द फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वेर लेड बाय थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। मतलब यहाँ पीरियड एंशियंट ग्रीस और रोम का है जहाँ से वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। इस समय प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने लिटरेचर का नेचर और पर्पस पर सीरियस डिस्कशन किया। क्लासिकल हीरोज का मतलब है वो ग्रेट थिंकर्स जिन्होंने फाउंडेशन रखी, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल। यहीं से ममीसस, कैथारसिस, मोरल फंक्शन ऑफ लिटरेचर जैसे कंसेप्ट आई। प्लेटोस पैराबल। प्लेटोस पैराबल मेनली रेफर टू द एल्गरी ऑफ द केव वेयर ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूशन। प्लेटो ने एल्गरी ऑफ द केव के थ्रू समझाया है कि लोग जो देखते हैं वो सच नहीं होता, सिर्फ शैडो होता है। जैसे केव में बंद लोग दीवार पर पड़ने वाली शैडोज को ही रियलिटी समझते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री भी सिर्फ शैडो है, असली ट्रुथ नहीं, इसीलिए वो पोइट्री पर डाउट करते हैं। फर्दर कंसिडरेशन ऑफ प्लेटो। प्लेटो फर्दर आर्ग्यूज दैट पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन एंड कैन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मोरल कैरेक्टर। प्लेटो कहते हैं रियलिटी का आइडल वर्ल्ड की कॉपी है और पोइट्री उस कॉपी की कॉपी है, यानी ट्रुथ से 10 स्टेप दूर। उनका मानना था पोइट्री इमोशंस को एक्साइट करती है और रीजन को वीक करती है, इसीलिए उन्होंने आइडल स्टेट में पोएट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कही। एरिस्टोटल डिफेंडेड पोइट्री एंड डिस्क्राइब्ड इट एज अ क्रिएटिव इमिटेशन दैट प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ। एरिस्टोटल ने प्लेटो का ऑपोजिशन किया। उन्होंने कहा पोइट्री सिर्फ कॉपी नहीं है बल्कि क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने कैथारसिस का कॉन्सेप्ट दिया। ट्रेजेडी ऑडियंस के इमोशन को प्यूरिफाई करती है, जैसे ट्रेजेडी देखकर फियर और पिटी फील होता है और एंड में इमोशनल रिलीफ मिलता है। एरिस्टोटल ने पोइट्री को मोरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यू दी। एक्वाइनस, लॉन्गिनस एंड डांडी। दिस थिंकर्स कंट्रीब्यूट टू मिडिवल एंड क्लासिकल आइडियाज बाय कनेक्टिंग लिटरेचर विद रिलीजन, सब्लिमिटी एंड डिवाइन ऑर्डर। मतलब एक्वाइनस ने लिटरेचर को क्रिस्टियनिटी फिलॉसफी से जोड़ा। लॉन्गिनस ने सबलाइम को कंसेप्ट दिया, यानी लिटरेचर जो रीडर को एलिवेट करे और पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट डाला। डांडी ने लिटरेचर को डिवाइन विजन और स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट किया, यानी इस स्टेज पर लिटरेचर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जर्नी से कनेक्ट किया। द इंग्लिश ट्रेडिशन डेवलप्ड क्रिटिसिज्म बाय फोकसिंग ऑन मोरालिटी, ऑर्डर एंड क्लासिकल डिसिप्लिन। इंग्लैंड में क्रिटिसिज्म ने क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया। लिटरेचर को डिसिप्लिन और मोरली इंस्ट्रक्टिव माना गया, यानी ऑर्डर, बैलेंस्ड और डेकोरम को इम्पोर्टेंट दिया गया। सिडनी। सर फिलिप सिडनी डिफेंडेड पोइट्री इन हिज वर्क एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। सिडनी ने पोइट्री का डिफेंस किया और कहा पोइट्री हिस्टोरियन और फिलोसोफर से बेटर है क्योंकि वो डिलाइट और टीचिंग दोनों करती है। उन्होंने पोइट्री को इमेजिनेटिव और मोरली अपलिफ्टिंग बताया। सम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। वेस्टर्न क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन such as idealism, rationalism and moral theory. Means western literary thought philosophy से deeply connected है। प्लेटो का आइडियलिज्म, एरिस्टोटल का रैशनलिज्म, ये सब लिटरेचर की एनालाइज का बेस बनी, यानी लिटरेचर को समझने के लिए फिलॉसफी को समझना जरूरी है। अर्ली रोमांटिसिज्म शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रीजन एंड ऑर्डर टू इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। रोमांटिक पीरियड में लॉजिक और रूल से फोकस हटकर इमोशन और इमेजिनेशन पर आ गया। अब पोएट को एक क्रिएटिव जीनियस माना गया जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। ये क्लासिकल डिसिप्लिन की अगेंस्ट एक रिएक्शन था। सो गाइज, ये रही इस टॉपिक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्लेटोज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पोइट्री। इस क्वेश्चन में आपको प्लेटो की मेन ऑब्जेक्शन बताना है, स्पेशली इमिटेशन थ्योरी, एल्गरी ऑफ द केव और मोरल क्रिटिसिज्म। एक्सप्लेन लॉन्गिनस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सबलाइम। इस क्वेश्चन में पहले सबलाइम डिफाइन कीजिए,
फिर उसका इमोशनल इफेक्ट और लिटरेरी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड एरिस्टोटल गिव टू सपोर्ट द पोएट। यहाँ आपको बताना है एरिस्टोटल ने पोइट्री को कैसे जस्टिफाई किया यूनिवर्सल ट्रूथ कैथेसिस और प्लेजर नॉलेज थ्योरी के थ्रू। स्टूडेंट, आज हमने वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट का ओवरव्यू देखा। इसकी शुरुआत क्लासिकल एंटिक्यू से हुई जहाँ प्लेटो और एरिस्टोटल ने फाउंडेशन रखी। प्लेटो ने पोइट्री का क्रिटिसाइज किया, एरिस्टोटल ने डिफेंड किया। मिडिवल पीरियड में एक्विनस, लॉन्गिनस और डैंडी ने रीजन और सबलाइम का कॉन्सेप्ट ऐड किया। इंग्लिश ट्रेडिशन और सिडनी ने पोइट्री का मोरल डिफेंस दिया। फिलोसफिकल फाउंडेशन ने थ्योरी का बेस दिया और रोमांटिसिज्म ने इमेजिनेशन और इमोशन को इम्पोर्टेंस दिया। इस तरह वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ग्रेजुअली डेवलप होता गया। अच्छा स्टूडेंट, अगला यूनिट और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहीं से मॉडर्न क्रिटिसिज्म जैसे न्यू क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिए। जो स्टूडेंट डिटेल पैराग्राफ चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में फुल नोट चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।